जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, किसी कारण से मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी में हर रोज एक सत्संग होता है। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो हर समय अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा परिवार बहुत मुश्किल दौर से निकल रहा था, फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों ही तरह से हम सब टूट चुके थे। हम पर बहुत ज्यादा डेट हो गया था और कमाई के सभी रास्ते बंद हो गए थे। मेरे अंकल के बहुत सारे पैसे कहीं फंस गए थे। ऊपर से हमारे सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। ऐसे में संगत जी, गुरुजी मेरी लाइफ में आए और हमें संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी। मैं पहली बार बड़े मंदिर जनवरी 2024 में गई थी। हमारी नेबर ललिता आंटी के साथ मुझे पहली बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। वो गुरुवार का दिन था। हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और मुझे अपना स्वरूप भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। स्वरूप लाकर मैंने अलमारी में रख दिया। मुझे लगा पता नहीं मेरे अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर मुझे फेसबुक पर मैसेज आने लगे कि स्वरूप को फ्रेम करा पुत्र। फिर मैंने एक दिन अपने अंकल से स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए कहा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बोले कि मैं शाम को करवा कर ला दूंगा। मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते और उस समय बहुत नाराज से रहते थे। शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने शाम को अंकल जी जब स्वरूप लेकर आए तो मैंने उनसे गुलाब के फूल और माला भी मंगवाई थी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया, आरती की और मंत्र जाप करके गुरुजी का वेलकम किया। शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मैं सोमवार को अपनी बेटी को लेकर फिर बड़े मंदिर गई। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। उसका मन था वहाँ बैठने का, पर संगत जी सोमवार को वहाँ रुकने नहीं देते। वहाँ जाकर वो बहुत खुश थी। उस दिन उसे चाय, समोसा और लड्डू प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे डुगरी भी बुलाया। हम 4 मई को प्रिंस अंकल की बस में ललिता आंटी के साथ डुगरी गए। गुरुजी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। गर्मी बहुत ज्यादा थी संगत जी, तब भी हवा चल रही थी और वहाँ हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। और संगत जी, जो भी संगत मेरे साथ बस में गई थी उस दिन उन सब के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया और हम सब ने बहुत मजे किए। शुक्राना गुरुजी इतना प्यारा गुरु परिवार देने के लिए। उसके बाद मुझे फिर से 2 बार बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। एक बार मैं डुगरी वाली संगत के साथ ही गुरुवार को गई और दूसरी बार अपनी समधन को साथ लेकर मेट्रो से गई। शुक्राना गुरुजी। पहली बार जब मैं अपनी बेटी को लेकर सोमवार को बड़े मंदिर गई थी संगत जी, तो मेट्रो से उतरकर हमने ऑटो लिया। ऑटो में हमारा एक आंटी से परिचय हुआ। वो साउथ एक्सटेंशन से आई थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कब से बड़े मंदिर आ रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वो तो 8-10 साल से रेगुलर बड़े मंदिर आती हैं, गुरुजी के सत्संग सुनती हैं। मैंने उनसे अपनी जर्नी शेयर की और उन्हें बताया कि मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपने पर्स में से तुरंत एक ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप दिया जो उन्हें डुगरी से मिला था। और उन्होंने ये भी बताया कि वो तो गलती से सत्संग सुनते हुए अगले स्टेशन पर चली गई थी, तो उन्हें वहां से वापस आना पड़ा, तो वो हमसे मिली। शुक्राना गुरुजी मुझे लॉकेट और ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस करने के लिए। बाद में मुझे चरण स्वरूप भी गुरुजी ने ब्लेस किए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग सुनाए और मुझसे इन्वर्टर की जगह और अलमारी का लॉकर भी साफ कराया। वहां से मुझे एक काला धागा, एक तावीज जो मेरे ससुर को किसी ने दिया था वो मिला और कुछ पुराने सिक्के एक कपड़े में बंधे हुए मिले और कुछ बंद घड़ियां पुरानी मिली जो मैंने सब निकाल दी। उसके बाद भी मुझे सिंदूर का मैसेज आ रहा था पर वो मुझे नहीं मिला। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप तो महाशिव हो, अब आप ही उसे नष्ट कर दो, मुझे तो मिले नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता था कि पुत्र तू घबरा नहीं, तेरा प्यो हमेशा तेरे साथ है,
तेरे अपनों ने ही तेरे ते ब्लैक मैजिक किया है। एक दिन संगत जी मैं बड़े मंदिर से आ रही थी तो मुझे एक कबूतर मरा हुआ दिखाई दिया। मेरा मन बहुत खराब हो गया। घर आकर जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज था कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। ये मैसेज भी आया कि जब भी आप किसी कबूतर, तितली आदि को मरा हुआ देखें तो समझ जाएं कि गुरुजी ने आपका कोई कष्ट उस रूप में अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी का ये मैसेज भी मिला कि तुझ पर मारण क्रिया हुई है और तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आप पता नहीं किस किस रूप में और पता नहीं कितने ही कष्टों से हमें बचाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, करीब 1.5 साल से मेरे और मेरे अंकल के बीच कुछ ठीक नहीं था। वो हर वक्त मुझसे नाराज रहते थे और उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। ऐसा मेरे घर वालों के व्यवहार के कारण बहुत हद तक था। मैं चुप थी क्योंकि उनकी नाराजगी समझ सकती थी। एक तो आर्थिक परेशानी बहुत थी और दूसरे रिश्तेदारों का व्यवहार, इसलिए मैं उन्हें कुछ समय देना चाहती थी। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज मिला कि पुत्र रोया न कर, मैं सब देख रहा हाँ, तेनू अपने पति दा प्यार ते बच्चों का आदर सब मिलेगा। और संगत जी, उसी दिन मेरे अंकल ने शाम को आकर मुझसे कहा कि अब बहुत हो गई लड़ाई, चल अब सब खत्म करते हैं और फिर से मिलकर रहते हैं। और उन्होंने कहा कि कल हम गुरुद्वारे जाएंगे, मेरे साथ चलेगी? मैंने गुरुजी को बोला, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये आपने ही किया था। हम अगले दिन कैनॉट प्लेस में गुरुद्वारे गए, फिर हनुमान मंदिर भी होकर आए और बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। आपको मैंने बताया ही है कि हमारे घर में आर्थिक तंगी चल रही है। संगत जी, मेरी बेटी BCA सेकेंड ईयर में है और उसकी 1 साल की फीस 1.5 लाख रुपए है। इस साल हम उसकी फीस पूरी नहीं दे पाए थे, सिर्फ 1 लाख ही जमा कराई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। उसके एग्जाम्स आ गए थे और कॉलेज वाले रोल नंबर नहीं दे रहे थे। उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी मान नहीं रहे थे। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आपकी बेटी की पढ़ाई ना रुके, प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाएं। गुरुजी ने ही मेरी बेटी के मन में ये थॉट डाला और उसने अपने पापा से कहा कि वो सीधा डायरेक्टर से मिल लें। उसके पापा अगले दिन कॉलेज गए तो पता लगा कि डायरेक्टर तो उस दिन छुट्टी पर था, पर जनरल मैनेजर बैठे थे। तो उनसे मिलकर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक चेक लेकर रोल नंबर दे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज मिले कि पुत्र 7 जून को अपने घर पर सत्संग कर, मैं तेरे घर आ रहा हाँ, सब ठीक करन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी कैसे सत्संग करूं। मेरा हाथ भी बहुत टाइट था और मुझे पता भी नहीं था कि सब कैसे होगा। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र सत्संग पैसे से नहीं श्रद्धा से होता है, तू पैसे की चिंता ना कर, तू बस शुरुआत कर, सबनू 10 दे, बाकी मैं देख लेवंगा। और संगत जी, 7 जून को हमारे घर में बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग हुआ और प्रसाद भी बहुत अच्छा बना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, शुक्राना शेयर कर, पर पता नहीं मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है, पर आप ही मुझे हिम्मत दीजिए और आप ही मुझसे वो लिखवाएं जो आप चाहते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब मैं यहाँ इसे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी आप सब संगत को हमेशा ब्लेस करें। इन आंटी जी को ब्लेस करें जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले जो सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी के साथ मैं जुड़ी। संगत जी, जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं तो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। हर दिन कोई सत्संग होता ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो सत्संग बहुत है, पर मैं एक लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरी बड़ी बेटी की शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। हमारे दामाद सीए हैं और गुरुजी की कृपा से बहुत ही ईमानदार और मेहनती बच्चा है। संगत जी, वो काफी टाइम से अपनी जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो पिछले दिनों में उन्होंने काफी जगह इंटरव्यू दिए। 2 जगह से उनको ऑफर लेटर मिल गया। दोनों ही कंपनी बड़ी थी और मोस्टली सेम पैकेज ऑफर हुआ था, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि किसमें ज्वाइन करें। एक कंपनी ज्यादा बड़ी थी तो परिवार वाले सब उनको समझा रहे थे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो उसमें ही ज्वाइन करना चाहिए। पर उसका मन दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने का था। उसने मुझसे भी बात की तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही उनका मार्गदर्शन करना, पर गुरुजी ने तो उनके लिए कुछ और ही सोचा था। उनकी कृपा से उसे एक और उससे भी अच्छी और बड़ी कंपनी से कल ऑफर लेटर मिल गया, जिसमें उनका पैकेज भी ज्यादा अच्छा था, जॉब सिक्योरिटी भी थी और वो बहुत खुश हो गए। और उनको जैसे ही ये न्यूज मिली, उनका कॉल आया कि मम्मी मेरा ऑफर लेटर आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका
अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। बस गुरुजी हमेशा हमें अपने साथ जोड़े रखें, हमेशा सारी संगत को ब्लेस करते रहें और हमें अपनी निर्मल भक्ति दें। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कल संडे 30 जून का सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमने 5 टिकटें बुक कराई थी प्रिंस अंकल की बस में, जिनमें से 2 नई संगत की थी और 3 मेरी ललिता आंटी और उनकी बेटी की। पर किसी कारणवश दोनों ही नई संगत नहीं जा सकी और टिकट भी हमारी 3 ही बुक हुई, जैसे गुरुजी की इच्छा। हालांकि मेरा अभी डावाडोल हो रहा था, पर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा बहुत मन है, आप अपने आप बुला लेना। और मैं चली गई। 2 बजे बस निकली। रास्ते में सबने अपने अपने सत्संग शेयर किए। मैंने ललिता आंटी से कहा कि इतनी बार हम मंदिर गए पर दरबार में थोड़ी देर बैठ नहीं पाए। और संगत जी, जब मैं घर से आ रही थी तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि आज मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो उसने बोला, मम्मी प्रसाद ले आना। मैंने बोला, बेटा वहाँ प्रसाद तो वहीं बैठकर खाते हैं, घर के लिए नहीं मिलता। हाँ, जल प्रसाद मैं ले आऊंगी। पर संगत जी, गुरुजी ने मेरी दोनों बातें सुन ली। कल हमें दरबार में बैठकर शब्द सुनने का भी मौका मिला और लंगर प्रसाद भी कल पैक होकर ही मिल रहा था, जिसे हमने घर आकर सबने खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बस में जब बैठे थे तो माथे पर टीका लगाया जाता है। जब हम मंदिर पहुंचे, दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो अचानक ललिता आंटी की सिस्टर प्रवीण आंटी, जो मेरे साथ ही लाइन में खड़ी थी, वो बोली कि मेरे माथे पर जो टीका लगा है उसमें ओम बन गया है। फिर सबने देखा और बोला कि आपके माथे पर ओम बना हुआ है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन देकर ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहें और अपनी सारी संगत को हमेशा ब्लेस करते रहें। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। कल भी आपने शुक्राना सत्संग शेयर करवा मैंने अपना रिकॉर्ड करके वायरल करने के लिए डाल दिया था, और आज ही मेरा जो शुक्राना सत्संग अपलोड किया, जिस चैनल पर डाला हुआ था, वो उन्होंने मेरे को भेजा कि तुम आपका सत्संग। दिल से शुक्राना प्राची आंटी, बहुत 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 ब्लेस करें गुरुपा आपको। आपने पहले भी मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग, एक बार तो कंटिन्यूसली मेरे ही शुक्राना सत्संग थे। देखिए, हम अपने शुक्राना सत्संग जब शेयर करते हैं तो उससे बहुत लोगों को गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो होती होती हैं, और हमेशा बताते हैं गुरुपा कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। इसी तरह से हमें भी मेहर मिलती है और गुरुपा के आशीर्वाद की कृपा मिलती है, और कितने सारे उपाय, कितनी सारी बातें, कितने सारे जवाब हमें हमारे शुक्राना सत्संग से ही मिलते हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा, आप लख लख शुक्राना, बहुत मेहर करते हैं। अभी आज संडे था तो क्लासेस थी क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन कल फिर हम दोनों के बीच में बहुत बेकार झगड़ा हुआ। एक्चुअली हमें शुक्राना सत्संग में तो गुरुपा की कृपा दृष्टि ही मतलब बतानी है कि उन्होंने हम पर जो मेहर करी है। था कोई नेगेटिविटी क्योंकि बहुत कम कई बार जैसे मैसेजेस तो गुरुपाद देते ही रहते हैं कि जो भी कर रहा है, और वो तो पता चल चुका है संगत जी कल। लेकिन मैंने रात को एक्चुअली बात मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, बहुत गंदा लड़ाई किया। फिर इन्होंने कुछ बार पहले मैं चुपचाप बोलती रही, क्योंकि गुरुपा कहते चुप रहो, और सच बता रही हूँ कल मैं बिल्कुल चुप रही। पहले मैं बोलती रही और सिर्फ मैंने रिमोट से उठाकर इनकी तरफ किए थे, तो थोड़ा सा मतलब बेड की तरफ लगा तो पता नहीं, वो भरे तो हुए थे पहले से ही, नेगेटिविटी भी थी और पता नहीं क्या हो रखा था। बोलना शुरू हो गए, मैं भी चुप रही। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्ध साहब, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सिद्ध साहब मंत्र जप मन में करती रही और चुप भी रही। मैंने ज़्यादा बोला नहीं, बात तो थी नहीं। परसों उस दिन तो जो दो दिन पहले भी हुई थी उसमें भी कुछ भी नहीं बात हुई थी, धनिया वगैरह को लेकर लड़ाई कर दिया था जो कल। लेकिन कल सुनते 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 बहुत गंदा बोलने पर आते हैं ना, फिर मेरा धैर्य टूटा और फिर मैंने भी अपशब्द बोल दिए थे, जबकि मैंने अभी एक दिन पहले इतनी प्रार्थना करके माफ़ी मांगी। क्या करें, बहुत नेगेटिविटी हावी है गुरुपा। आप इतनी मेहर करते हैं, हर तरह के से कटवाते हैं। आपको मैं बताती हूँ संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस जब आते हैं कि तुम यहाँ से निकालना, मतलब अलमीरा से बहुत बारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या है। धागे वगैरह का था,
मैं पहले साफ भी करती हूँ। और एक और भी था कि जो हम चप्पलें लेकर आते हैं बाहर से, वो नेगेटिविटी होती है। देखिए कहाँ कहाँ से, मतलब चप्पल जूता जो भी हम लाते हैं, एक्चुअली मेरे घर में ना बिल्कुल बाहर जो जो एंट्रेंस है वहाँ पर फिर आने जाने की जगह, तो वहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी रैक नहीं रख सकती थी, क्योंकि दरवाज़ा बंद कर देंगे तो कोई लेके भी चला जाए तो पता भी नहीं चलेगा। अब अंदर तक लानी पड़ती है, क्योंकि बेडरूम एंटर करते ही है, और फिर टीवी भी वहीं पर लगा रखा है, और नेक्स्ट इस कमरे में मंदिर वगैरह है, छोटा सा रैक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अपना शूज़ तो मैं रखना शुरू करूँ। तो टचवुड मैंने अपना शूज़ जो है अपने रैक में रखना शुरू किया। इनका मैं नहीं रख पाती, क्योंकि इन्हें तो कंटिन्यूसली मतलब आना जाने के लिए जो भी, मैंने इनको नहीं कुछ बोला, टोका टाकी फिर समझते हैं इस बात को। फिर उसके बाद मैंने आज पता नहीं क्या दिमाग में सूझा, कल रात को गुरुपा ने एक मैसेज सुनवाया कि पति को जो गिफ्ट मिला है, काले रंग का बैग, काले रंग का कुछ है या काले रंग का था, वो तुम्हें निकालना। तो मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा गुरुपा, मतलब मैं सोचती रही कि इन्हें क्या गिफ्ट मिलता है। कई बार पीछे जो भी चल रहा था, ये इनको जो भी गिफ्ट मिलते आके छुपा देते थे, लेकिन टचवुड ऐसी मेहर करिए ना आपको। मैं भी आज थोड़ा लंबा हो जाए तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, जैसे मेहर करते हैं। तो इनका मैंने ढूंढना, क्योंकि मैंने रात को ना राइट डाउन कर दिया था, मैंने ना बहुत थोड़ा सा कई बार भूल जाती हूँ। मैंने तुरंत उठते ही मेरे को एक वॉच याद आई, बहुत पुरानी वॉच है, सिर्फ डायल रह गया है वो, जबकि इनकी खुद की खरीदी हुई होगी, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कहाँ गई वो वॉच। तो मैं कह रही कि वो तो मैंने फेंक दिया। मैं कहा चलो अच्छा हुआ, क्योंकि वो चलती भी नहीं है, वो इन्होंने फेंक दी। अब इनका एक परफ्यूम इनको बहुत पीछे, अभी पिछले साल ही इनका जो फ्रेंड थी उसने दिया था। तो वो मेरा तो दिमाग पर खटका पड़ा था, वो जिस दिन आया था मैंने उसको वैसे पीछे फेंक दिया, कहीं आना जाना, कहाँ है कहाँ है। तो मैंने कहा वो तो मैंने, मुझे नहीं पता, जबकि मैंने उसको पीछे कर दिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसको फेंक दिया है, मतलब मैंने उसको थोड़ा कॉस्ट, अब जो भी हो मेरे को तो नहीं रखना था, तो मैंने उसको शायद डस्टबिन में या पता नहीं कहाँ मैंने डाल दिया था। तो मैंने कहा कंफर्म कर लूँगी। फिर मैंने अपना लॉकर खोला, तो जहाँ पर हम एक अपना सामान गोल्ड रखते हैं, तो मैंने जब लॉकर में खोला तो उसमें मेरे को एक कमल का फूल है जो दीदी ने दिया था, पूजा से जो जब रखती हैं तो उस पर थोड़ा रेड कलर का थ्रेड बंधा हुआ था। मैंने माता रानी से क्षमा मांगी और मैंने उसको विसर्जित वाले सामान में रख दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, है तो धागा इसके अंदर। एक दो धागे और निकले जो ओल्ड है, लेकिन एक माता के, वैष्णो माता का था, लेकिन किसी ने डाला नहीं हुआ कभी, मैंने उसको भी डाल दिया था। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर निकली। और बाकी मेरा विसर्जित वाला सामान तो अभी मैंने प्रार्थना कर रखी कि जल्दी जल्दी विसर्जन में चला जाए। और तो इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ें निकालती। अब किचन में आ रहा था कि किचन में लोहे का सामान है, चारों तरफ नज़र मार ली, तो हम लोग ना प्लास और जो थोड़ा सा सोल्जरिंग का जो वायर सोल्डर करते हैं वो उसमें मैंने यहीं पर रखा हो, लेकिन क्या करूँ, तो मैं क्योंकि यहाँ से निकालते हैं तो मैंने वहीं रख दिया, आई मीन वहीं पर रखा हुआ है। अब गुरुपा मेहर करिएगा, मतलब कोई इशारा देंगे तो मैं उसको ही निकाल दूंगी। और भी बहुत सारे सत्संग होते हैं संगत जी। इनके इनका जो भी आप तो बहुत मेहर करेंगे। गुरुपा बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस देते हैं। कल रात को फिर मेरा कोई कष्ट काटा, इतना परेशान थी मैं कल रात को। मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मेरी लड़ाई हो जाती है, मतलब जब बहुत कहा सुनी कोई तेज से मुझसे बात वगैरह करे ना, मेरा सुबह अपसेट तो होता ही है, और मेरे ना पूरा दिमाग तो खैर हमें लोगों का ऐसे घूमता रहता है, मैं बड़ी अपसेट हो जाती हूँ जो भी है। तो मैं कल रात को बोलते हैं कि इधर आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कहा सुनी हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मेरे को कुछ अजीब सा सपना आता है जब मैं ज़मीन पर लेटती हूँ, तो तुरंत से अंदर गई, मैं वापस अपना बेड पर चली गई सोने के लिए। फिर थोड़ा सा कष्ट तो ज़रूर काटा है गुरुपा ने, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस सुनवा रहे हैं। फिर उसके बाद सुबह अपना वही रूटीन वगैरह करने के बाद और मैंने अपना शुक्राना सत्संग जब देखा तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा सुना, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने कहा मैं बाद में सुन लूँगी। फिर क्लास वगैरह की खाना वगैरह हुआ, और अभी चाय वगैरह होने के बाद तो गुरुपा का एक मैसेज आता है कि मैं भूखा बैठा हुआ हूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं, सुबह नहीं हो पाया तो मैंने वेफर्स थे, मतलब जो क्रीम वाला वेफर होता है, और मट्ठी का भोग लगा के बच्चे के, फिर मैंने आके समोसा प्रसाद और बेसन का लड्डू का भोग लगाया। स्वीकार करिएगा गुरुपा। तो प्राची आंटी मतलब जैसे हम जो भी शुक्राना सत्संग हमारा वायरल करते हैं उन पर बहुत मेहर करिए। तो मेरी जर्नी तो गुरुपा ने बहुत ही सुंदर, सुंदर क्या बोलूँ, हर जगह पता लगता है। हर 18 सालों की शादी में, उससे पहले भी जिन्होंने कर रखा है गुरुपा ने उनको भी दिखा दिया, मायके पक्ष की थी है, उन्होंने भी कर रखा है। और मुझे इतनी हैरानी है कि कोई लेना देना नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बातचीत, मतलब हैं चाची का नाम ही था, बट पता नहीं, अब देखिए गुरुपा ही जानी जान है। खैर मैं वो ज़्यादा बात नहीं रिपीट करूँगी। सब अपने घर में और अपने कर्मों पर नज़र रखें, और गुरुपा अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो गुरुपा ही अपने आप मेहर बनाए रखेंगे।
तो जो यहाँ शादी के बाद से मैं अब तक मुझे पता चला कि क्या क्या कहाँ कहाँ से बचाते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत टफ, मतलब इतना ज़्यादा कर रखा था। और मैं जो कल मैंने अपना वायरल जब किया था तो मैंने बोला था जिन्हें मैं पढ़ाने जा रही हूँ मुझे उन पर भी डाउट आ चुका था। तो आज क्योंकि कल खीर मुझे खाने को दे रही थी तो नहीं लेना चाहिए, वैसे तो अपने घर के अलावा ऐसा माना जाता है, मीठा तो वैसे भी नहीं, पता नहीं लोग आजकल तो पता नहीं क्यों, तो मैंने बहुत लिटरली स्ट्रिक्टली मना किया। और आप मानेंगे, मैं जब भी निकलती थी तो मैं गुरुपा को ये बोलती थी गुरुपा सबके सहाय रहेगा, जो बच्चे बाहर हैं मतलब जिनको भी है। तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि गुरुपा साथ चलिए, सच बता रही हूँ, क्योंकि ब्रेसलेट मेरे पास है और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा अपनी, हर टाइम गुरुपा की ब्लेसिंग्स दिखती है। तो मैंने लेकिन कभी ये शब्द नहीं बोला कि गुरुपा मेरे साथ चलिए, सच बता रही हूँ मैं स्वरूप के सामने खड़े होकर बोल रही हूँ। फिर मैंने कल जब बोला, जब मैं चिढ़ गई ना उस वक्त मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या खिला के, क्योंकि मैं कल सैटरडे को लिटरली मैंने अपने आप को दोपहर को ऐसा फील किया कि मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी थी, मैं खड़े होकर चिल्ला रही थी, किचन में हूँ और मैं इतने अपशब्द नहीं लेकिन मैं बहुत ही लाउडली चिल्ला रही थी अकेले में, खाना बना रही है, टीवी देख रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हो चुकी है, क्योंकि बहुत बुरी नज़र लगी है, गुरुपा ने ये भी बताया। तो मैंने कल गुरुपा को बोला, मैं कहा गुरुपा साथ चलिएगा, और कल खीर दी तो मैंने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। मैं कहा गुरुपा आप साथ हैं, साथ ही रहिए। और पानी को भी मैंने टच करवा के पिया, और मैंने तो खीर लिटरली मना कर दी थी। आज भी मैंने बोला गुरुपा साथ चलिए, क्योंकि सच बताएं संगत जी, मैं मानती हूँ, देखिए हम किस किस पर शक करेंगे और किस किस पर, मतलब हम तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ कुछ हमें भी तो इंट्यूशन या कुछ एक ऐसी आभास सा देते हैं ना गुरुपा, कि तुम्हें कहाँ का फेथ है। अपनों के अलावा तो हम किसी को बाहर कर ही नहीं सकते, बट ठीक है, आप जैसे हो आप ही मेहर बना रखेगा गुरुपा। और साथ जोड़ने का तो हो गए ऑलमोस्ट, बहुत बहुत, मतलब कई बार जब सोचती भी हूँ ना कि उस स्थिति से गुरुपा ने कैसे हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। और मेरी दीदी के घर में जहाँ पर मैं रुकी पढ़ाने के टाइम पर, आई मीन जब मेरा अपने माए ससुराल से जब मैं निकली, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका था, झगड़ा तो नहीं लेकिन मेरा इतना माइंडसेट अपसेट हो चुका था कि मैं अब और नहीं रुकना चाह रही थी, क्योंकि कर रखा था वो जो हमें अलग करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मैं इनको अपोज करके और जैसे भी था मैं निकलाई थी और दीदी के यहाँ रुकी। तो मुझे गुरुपा, वो दीदी होना जो है गुरुपा को बहुत मानते हैं, और उनकी बिटिया जब लॉकडाउन से पहले मेरे यहाँ आकर कभी रुका करती तो वो छतरपुर मंदिर जाया करती थी, और कि मासी छतरपुर जा रही हूँ गुरु जी के मंदिर, वो ऐसे बोलती थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, भाई ठीक है हम अपनी अपनी पूजा होती है जैसे, तो वो मैं उसको छोड़ने जाऊंगी, कई बार मेट्रो तक जाती थी जैसे, और वो कभी रुकती थी तो कहती थी कि गुरु जी के मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ से छतरपुर पास में है। जय गुरु जी। उनके यहाँ रुकी तो दीदी ने भी मुझे बोला कि तेरे को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ चुकी थी, और मेरा मैरिटल लाइफ तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब बुरी स्थिति में, जो भी बोल सकते हैं, तो जानी जान है। तो वहाँ पर भी मैं माता रानी दुर्गा माँ, जो हमारे यहाँ बन दुर्गा माँ को करते, तो मैं माँ का चालीसा पढ़ती थी और अपना दिन रात बहुत रोती थी। मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत रोती थी कि मैं अपने घर से क्यों निकल आई हूँ, बहुत लंबा है लेकिन बहुत रोती थी मैं। गुरुपा जानते हैं कि वो तो किसी भी स्वरूप में हमारे साथ होते हैं ना। तो दीदी, और मैं जोत भी चलाती थी, तो दीदी मुझे बोलती थी कि तुम गुरुपा को मानो, तो मैं ना चुप हो जाती थी। अब मुझे याद आया, पहली बार 27 मार्च गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया मुझे, क्योंकि दीदी की पोती का जन्म बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने गुरु जी के मंदिर ही गए। तो मैं वहाँ पर, तब तो मुझे कोई ख्याल ख्वाब नहीं, बस ठीक है मंदिर आई हुई हूँ, लंगर प्रसाद किया, या हम लोगों को पैक्ड मिला था। वो पहला दिन था जब मैं, गुरुपा ने मुझे अपनी मेहर बख्शी और मुझे अपने मंदिर बुलाया, 27 मार्च, 7 नंबर तो है ही है। तो बस बहुत, फिर मैं वहाँ से निकला, एक जैसे तैसे करके 1.5 साल निकाला, बहुत रोती रही। इनके पास आती थी, ये मुझे धक्का मार के बाहर निकालते थे, लिटरली लात मार के मुझे बाहर निकालते थे, इतना ज़्यादा मुझसे नफरत कर चुके थे, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, और मैं रोते रोते जाती थी। और वहाँ पर भी अच्छा लगता, देखिए अपनी बहन का घर है, खूब फले फूले, मेरे सारे परिवार, मेरे दोनों सब परिवारों पर इतनी मेहर बख्शे, लेकिन मैं लिटरली वहाँ पर रोती रहती थी। मैं उनको भी बहुत गलत समझती थी कि ये मुझे नहीं सपोर्ट कर रही हैं या मुझे नहीं जाने देना चाह, जो भी मन में है गुरुपा जानी जाना है। मैं आई हूँ बहुत लंबी, मतलब आप मानेंगे, मतलब करने वाले ने ना ऐसा कर रखा है, कई होते होंगे हमारे माड़े कर्म भी हमें बख्श वो करते हैं, लेकिन अगर ये ब्लैक मैजिक और ये नेगेटिविटीज इतनी है, तो उसने तो मेरा घर ख़त्म करने के लिए मुझे किया हुआ था। ऐसा था, हाथ थामा है गुरुपा ने, ऐसा हाथ थामा है। फिर यहाँ पर आई, मम्मा के पास रुकी, छोटा भाई और मम्मा अलग रहते हैं जैसे, और बड़े भैया
मतलब ठीक है, अब उनका अपना जैसे अलग अलग का है, तो मैं वहाँ रुकी तो वहाँ पर भी छोटे भाई पर भी जैसे जैसे बचाया है ना, मतलब आंख बंद करो तो बंद करने का भी मतलब वही ना रूह, एक क्या शब्द बोलूं कि बहुत दिल कांपता है। मेहर करना गुरुपा उस बच्चे पे भी सदा सहाय रहिएगा, क्योंकि करने वाले ने काम वाले, मतलब आप मानेंगे संगत जी, गुरुपा ने तितली के रूप में, तितली इतनी सुंदर तितली जिसने हम पर कर रखा था, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। वो तितली उस जगह बैठी जहां पर उस जो भी गलत न जो कर रखा था, बहुत बहुत कई बारी ना, देखिए उनकी मेहर ना हर पल बरसती है, हर पल बरसती है। तो जो हमारे मोमेंट्स वो निकाल देते हैं ना, बस हम शुक्राना करते रहें। आज मेहर तो है, बहुत मेहर है, काम है नहीं है मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, सच बता रही हूँ। जो भी स्ट्रगल है, लेकिन आपके साथ के अलावा अब और कुछ मत दीजिए भले से। आपका साथ, आपका आशीर्वाद सब पर सब पर सब पर बनाए रखिए, बस यही अरदास है। मैं तो दिल से पूरे पूरे भाव से इस वक्त आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर बोलना चाहती हूँ गुरुपा, कि आपके आशीर्वाद और आपके साथ के अलावा ना कुछ मत दीजिए भले से। कोई बात नहीं, मतलब देखिए चलता रहता है छोटा मोटा ऊपर नीचे, लेकिन आपकी मेहर कर, क्योंकि जो जो मैसेजेस आते हैं ना तो रूह कांपती है, नहीं सुनने चाहिए। मतलब कई बार नेगेटिव, सच बता रही हूँ। और एक और अरदास है, आज तो मैंने सुबह सुबह देखा था, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग भले से देखिए, गुरुपा की संगत है हम सभी, और उन्होंने जब हमें अपने हाथ से जोड़ा है तो हमको ज़रूर अपना सहारा देंगे, इतना पूरा विश्वास है हमारे माड़े कर्म होते हैं, बट लेकिन आप प्लीज़ ये टैगलाइंस बदलिए। ये टैगलाइंस डाल के ना आप किसी का भी माइंड सेट, मैं मानती हूँ क्योंकि स्क्रॉल करें तो आते ही है ना, फिर दिमाग होता है, ना भी देखें ना भी करें, लेकिन अपने प्लीज़ टैग्स बदल दीजिए। आप लोग अगर गुरुपा का नाम लेकर सत्संग वायरल कर रहे हैं हम लोगों के, तो टैगलाइंस तो आप ही बनाते हैं, तो कुछ अच्छा कर दीजिए। गुरुपा तो हमेशा पॉजिटिव होने के लिए बोलते हैं, गुरुपा तो कभी नेगेटिविटी की तरफ ले भी नहीं जा सकते, और ना ही लेके जाएंगे। तो और वो अपना आशीर्वाद और अपना शुक्राना सत्संग के लिए ही तो ये चैनल्स बनाते हैं। आप अपनी टैगलाइन बदलिए प्लीज़ गुरुपा। कई बार तो हार्श शब्द बोलने के लिए मन नहीं होगा, लेकिन आपके नाम को गलत यूज़ कर रहे हैं तो अब आप ही देखिएगा। बाकी आगे आपकी मेहर है, बहुत 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 लंबा है मेरा, आज क्षमा भी चाहती हूँ संगत जी, लेकिन बहुत मेहर की है, पल 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 बचाया है। छोटी सी बटरफ्लाई, मतलब इतनी नेगेटिविटी हावी हो चुकी है, थी उस वक्त मेरे ऊपर, मैं आई हूँ मैं गई हूँ, मतलब एक छोटी सी बटरफ्लाई, यहाँ देखिए कि एक छोटी सी बटरफ्लाई, मेरे जो कर्टन वाला होता है वहाँ पर एक लोहे का है, वो वहाँ पर कब से मरी पड़ी थी, बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे नहीं पता था। अचानक मेरी नज़र गई तो मैंने देखा ही यहाँ पर बहुत छोटी ब्लैक कलर की थी, मरी पड़ी थी। तो तब मैंने उसको रखा, फिर अब मुझे याद आता है कि कहाँ कहाँ गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में आकर दर्शन, मतलब साथ देते चले गए। और पिजन तो खैर आप टचवुड 2-3 दिन से पिजन आ रहे हैं, पहले तो बिल्कुल बंद हो चुके थे। और संसद, बहुत 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 मेहर करिए, पापा को बहुत कृपा करिए गुरुपा, बहुत बहुत ब्लेस करिए, बस बहुत जो हेल्थ बख्शी है उसका दिल से शुक्राना करती हूँ मैं। आप कहते हैं ना शुक्राना सेवा करते हैं, तो कई बार लगता है कि हमें, मतलब ये डांटते हैं मुझे, कल इन्होंने फिर गलत अपशब्द बोला, इन्हें इन पर मेहर कर दो, अब इन पर भी तरह सिखा लीजिए, बस इन पर तरह सिखा कर अगर इनको अपने साथ नहीं, आप जानते हैं ना कि कब आप किसी को कब जोड़ेंगे, मत जोड़िए या नहीं जोड़िए वो आपके हाथ में ही है, लेकिन इनको बोलिए कि आप शब्द बोलना बंद कर दे, क्योंकि मेरा माइंड सेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और डरते डरते भूख लगाते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि घर में कलेश हो, आप भी बोलते हैं कि घर में कलेश नहीं करना है, लेकिन अब छोड़ना नहीं बनता गुरुपा, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है। अभी भी हम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो जानी जान है, कई बार मन इनका जो जो भी चल रहा था पीछे, एक मैंने कल गलत अपशब्द बोले, पहले मैं नाक रगड़ कर हज़ारों करोड़ों उठक बैठक करके क्षमा मांगती हूँ कि पति तो पति, देखिए हम, मैं मानती हूँ इनके ऊपर तो जो है नेगेटिविटी हावी है, इन्होंने मुझे बहुत गंदे शब्द बोले, बहुत ही गंदे जिसको बोल सकते हैं, सबको लेकर मन नहीं सुनता, मुझे कुछ भी बोलो। कई बार मैं भी बोलती हूँ कि बिना ड्रिंक किया, बिना नेगेटिविटी के मेरे को बोल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम कहाँ पर गलत हो, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे पता है फिर ये मुझ पर गलत, बहुत ही गंदे अपशब्द बोलेंगे। बाकी अब जानी जाने गुरुपा कि आपकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, ये इंसान, हम इंसान कब उसको उसको मानेंगे, नहीं, मतलब उसको हमें कब समझ आएगी कि आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी इधर उधर से नहीं हो सकता।
बाकी मेहर बनाए रखिएगा। आई एम सॉरी अगर मेरा शुक्राना सत्संग तो लंबा हुआ ही है, लेकिन कृपा है उनकी दया दृष्टि बनी रहे। और जो भी मेहर के लिए गुरु बाप के, मैं एक बार दिल से आपको अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना क्षण के हर कृति का शुक्राना करती हूँ आपको। जो भी चीज़ हम में देते हैं प्लीज़ कभी बुरा ना मानना गुरुपा। जो भोग लगा पाती हूँ, नहीं लगा पाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और अपनी मेहर बनाए रखिएगा। साथ संगत जो भी माड़ा समय, अब तो सच में माड़ा समय चल रहा है, उसको बचाए रखिए। आंजने हनुमान जी दया करिए, वे नीम करोली बाबा रक्षा करिए सबकी। और साथ संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिए। जो हमारा वो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर बहुत दया बनाए रखिएगा। बहुत मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत को गुरुपा बहुत तरक्की दें और आपके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करें। और मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने कोई त्रुटि वो गलती कर दी हो, शब्दों में त्रुटि कर दी हो, गुरुपा क्षमा करिएगा। संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। और अपना हाथ बनाए रखें, अपनी मेहर का हाथ बनाए रखना गुरुपा। आप परम पिता परमेश्वर, आप सर्वेश्वर है, आप दीन दयालु हैं, करुणा निधान है, सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, बख्शनहार है। सब आप, आपसे आगे तो कुछ हो भी नहीं, ऐसा है ही नहीं आगे। तो मेहर बनाए रखिएगा। और क्षमा मांगते हुए शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड हैं उनकी तरफ से शुक्राना। और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा। आज दिल से तो हम डेली आपको पुकारें और पुकार सकें, बस यही मेहर बनाए रखेगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिव जी सदसाय, ओम नमः शिव गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिव जी सदसाय, ओम नमः शिव गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।